सभी को मेरा नमस्कार। मैं मनोज कुमार एक नया सनसनीखेज खुलासा करने आया हूँ आज। जो दिल्ली में वड़ा पाव गर्ल, बिग बॉस की टास्क गर्ल, उसके संदर्भ में सभी को पता होना चाहिए वो कौन से वार्ड में रहती है, उसकी क्या क्या खतरनाक इरादे थे। तो मैं सबको बता दूं, वो वार्ड नंबर 58 सरस्वती विहार में रहती थी और वहीं पर अपना एक जो बिग बॉस के द्वारा टास्क दिया गया था वड़ा पाव बेचने का काम चलाती थी। अभी उसके बारे में सही से पता चला है कि वो इतनी बड़ी और उसकी टीम इतनी फ्रॉड लोगों से भरी हुई थी कि उन्होंने अपने क्षेत्र के निगम पार्षद शिखा भारद्वाज जी से भी संपर्क किया था और वो ये चाहती थी कि उसकी रेहड़ी के साथ जो अन्य 32 रेहड़ियाँ लगी हुई थी उनको पूरी तरीके से वहाँ से हटा दिया जाए और इस मोहतरमा की अकेली रेहड़ी को वहाँ पर लगा दिया जाए। मैं सबसे बताना चाहूँगा कि आप समझ सकते हैं कि इस औरत के कितने खतरनाक विचार थे और इरादे थे। इसने अपने चक्कर में दूसरों को, जो बेचारे सही मायने में मेहनत करते हैं और पूरा दिन में रेहड़ी पर धूप में झुलस कर अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, उनके साथ एक कितना बड़ा धोखा कर रही थी। खुद ये महंगे महंगे आईफोन लेके घूमा करती थी, आईफोन 15 प्रो मैक्स, जिसकी मेरे हिसाब से कीमत भी 1 लाख रुपए से ज़्यादा होगी। ये वो फ़ोन रखती थी और जिन बेचारों के पास शायद कीपैड के भी फ़ोन ना हो, उनके साथ ये किस प्रकार का व्यवहार और आचरण करना चाह रही थी। मैं आपको एक सबूत दिखाऊंगा लाइव में कि वहाँ की जो निगम पार्षद रही हैं बहन शिखा भारद्वाज जी, उन्होंने इनके बारे में 2 शब्द कहे हैं। कृपया करके वो सब सुने कि ये कितना खतरनाक वायरस था और लोगों के साथ ये किस तरीके की धोखेबाजी और जालसाजी करके अपना वड़ा पाव बेचना चाह रही थी, क्योंकि इसको वड़ा पाव नहीं बेचना था, इसको तो अपना बिग बॉस के द्वारा जो टास्क मिला था उसको करना चाह रही थी कंप्लीट। अब ये देखिए कितनी बड़ी फ्रॉड है। अब ये बिग बॉस में गई हुई है, बिग बॉस वाले भी फ्रॉड हैं इसके जैसे, जो 4-5 महीने से आई हुई किसी ऐसी फेक गर्ल को बेवजह हाइप दे रहे हैं और उसका नाम बढ़ा रहे हैं। देखिए मैं आपको सबूत दिखाता हूँ लाइव में कि बहन शिखा भारद्वाज जी इनके बारे में क्या कह रही हैं। मुझे ये धमकी देके जाते थे यहाँ पर। अब सवाल उठता है कि फिर हमने अभी तक एक्शन क्यों नहीं किया? हम भी सही समय का इंतजार कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि मैडम कोई सोल्यूशन निकाल लेते हैं। मैं कहा सोल्यूशन, बारी बारी क्या सोल्यूशन बोल रहे हो? कहते नहीं वो 32। मैंने कहा वो 32 पे क्यों अटक गए तुम्हें क्या वो कंपटीशन लग रहा है? तो चंद्रिका जी के हस्बैंड ने कहा वो मुझे क्या कंपटीशन देंगे, फिर क्या प्रॉब्लम है? तो जो साथ में साथी थे उन्होंने कहा मैडम कोई ऐसा तरीका लगा ले कि बाकी के हट जाए, बस यही रह जाए। मैंने कहा सर ऐसा है, कायदा कानून सबके लिए होता है और सबके लिए रहेगा। इस साथ में कौन थे? अभी आती हूँ उस विषय पे। मैंने कहा सबसे बड़ी बात, जब एक नहीं लगेगी तो कोई भी नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पर आप लगा ही नहीं सकते। मेरे इतनी सारी कॉलोनीज के लिए ये अप्रोच रोड है, जो भी 15 टैंक से लेफ्ट मुड़ेगा। देखिए आपने सुन लिया कि ये और इसकी टीम के लोग कितने खतरनाक तरीके के व्यक्ति हैं कि ये खुद पूरे तरीके से सक्षम होने के बावजूद भी बेचारे उन मासूम लोगों के साथ धोखेबाजी करना चाह रहे थे। और लास्ट टाइम हुआ भी था कि इनकी मोहतरमा की रेहड़ी वहाँ पर नहीं थी, लेकिन उन बेचारे गरीब लोगों की रेहड़ी उठा ली गई, किसी का सिलेंडर चला गया, किसी की रेहड़ी के साथ सारा प्रोडक्ट चला गया, उनका इतना भारी मात्रा में नुकसान हो गया
और ये वहाँ पर नहीं थी उपलब्ध, क्योंकि इसको पहले से ही पता चल चुका था कि वहाँ पर आज निगम की कार्रवाई होगी। तो मैं सभी को कहना चाहूँगा कि इसको बेवजह हाइप ना दीजिए। ये बहुत ही खतरनाक एक वायरस है जो लोगों के पेट के साथ छल कर रही है। सभी साथी ध्यान दें कि आगे से इसके पास कोई बेवजह वड़ा पाव खाने ना जाए और जाकर इसको बेवजह इतनी हाइप ना दें। अगर आपको जाना सच में किसी की सहायता करनी है तो उन गरीब लोगों को कीजिए जो सच में मेहनत करते हैं। ऐसे फ्रॉड झूठे मक्कार लोगों के साथ अपनी किसी भी तरीके की अहमियत ना रखिए। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का समापन